हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज है महीने का आखिरी दिन और आज ही रात को आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं पूरे महीने के अगस्त महीने के हरियाणा करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। रात को सही 9:30 बजे आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत सा सेशन रहेगा जिसमें पूरे महीने के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मर्ज करके एक ही वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, आप लोग उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अच्छा दोस्तों, अब कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा बेलगाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी और इस अधिवेशन को जो है ना 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्षता की थी और ये एक ही मात्र था, इसके अलावा और कोई अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी गांधी जी ने। हाल ही में किसने परिवार पहचान पत्र आधारित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पोर्टल को लॉन्च कर लोगों को समर्पित कर दिया? आपको याद होगा साल 2020 से ये योजना चल रही है जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र, और ये परिवार पहचान पत्र आधारित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पोर्टल जो है ना ये लॉन्च करके लोगों को समर्पित किया है रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल जी ने 29 अगस्त 2022 को जो है ना मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का इसको जो है ना ट्रिपल P के आधार कर दिया। अब सर ये योजना तो पहले ही चल रही थी? नहीं, इस योजना में कुछ पैसे कुछ राशि है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये 51,000 रुपये मिलते थे, अब ये 71,000 रुपये राशि मिलेगी। ये भी याद रखना है आपको विवाह शगुन योजना के तहत। हालांकि बहुत सारे और भी यहाँ पे फैसले या बहुत सारे डेटा हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि इस पोर्टल पर 70 लाख परिवारों को 2.80 करोड़ सदस्यों का डेटा अपडेट अब तक हो चुका है। ज़्यादातर परिवारों का जाति, जन्मतिथि और आय का सत्यापन पूरा भी हो चुका है, भी किसकी क्या जात है और क्या किसी का जन्म हुआ है, कब कहाँ जन्म हुआ है, किसकी कितनी इनकम है पर एनम। अब तक 11,000 से ज़्यादा नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन भी इसी के थ्रू बनाई जा चुकी है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगभग 1.63 लाख अनुसूचित जाति और 24,000 से ज़्यादा जो है ना पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र भी बनाए जा चुके हैं। मतलब ये हरियाणा के अंदर जो है ना परिवार पहचान पत्र योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना मतलब साबित होती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कि हरियाणा में ट्रिपल P मोड पे बनने वाला पहला हाईटेक बस टर्मिनल जो है ना वो कौन से ज़िले में रहने वाला है? ट्रिपल P इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। याद है आपको मैंने कल बताया था हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड सैनिक स्कूल जो है ना वो खाराखेड़ी गांव में खुला है। कुछ ऐसा ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जैसे गवर्नमेंट और साथ में थोड़ा सा टाई अप जो है ना प्राइवेट का भी हो, कुछ इस टाइप के आधारित पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनने वाला है। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ये हाईटेक जो यहाँ का बस स्टैंड बनेगा, इसमें बेसिकली जो है ना अभी मैं आपको कुछ सुविधाएं बताता हूँ कि क्या क्या रहने वाली है। इस बस अड्डे पे अधिकारी है, इसके अलावा जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, इनके लिए रेस्ट रूम, वेटिंग रूम इनकी व्यवस्था की जाएगी। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, लाइक हेल्थ फैसिलिटी भी, पुलिस फैसिलिटी भी, और इसके अलावा साफ़ सफाई हुआ, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जानकारी, जैसे मान लेते हैं कोई बस कहाँ पहुँच गई है पर्टिकुलर रूट की, तो वो GPS के थ्रू जो है ना वो ट्रैक करके नेविगेशन सिस्टम वाला भी जो है ना वो ऐड ऑन किया जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो टर्मिनल है बस अड्डा, इसके अलावा ये कमर्शियल हब भी होने वाला है। और हरियाणा के जो संजीव कौशल मुख्य सचिव है, इन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की थी रिसेंटली। इसमें कृषि है, एग्रीकल्चर है, नागरिक उड्डयन विभाग है, इसकी लगभग 1450 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। और इसी के लिए फरीदाबाद के NIT में 4 एकड़ ज़मीन पे बन रहा है ये वाला एक यूनिक टाइप का हाईटेक बस टर्मिनल, जिसके अंदर वेटिंग रूम, कैंटीन या वॉशरूम इन सब प्रकार की सुविधाएं होगी। हर फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी होगी। अब लिफ्ट बस स्टैंड पे आप लोगों को बहुत रेयर दिखती है, ये कुछ नया यूनिक टाइप का जो है ना बन रहा है। फरीदाबाद के अंदर एक अमृता हॉस्पिटल का भी अभी 24 अगस्त को उद्घाटन हुआ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। देश का या एशिया का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है, जिसमें 2600 बेड लगे हुए हैं, 64 ऑपरेशन थिएटर भी है इसमें।
अगला जो सवाल है कि अच्छा ये तो बैठक मैंने आपको बता दिया। इस बैठक में 100 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं की समीक्षा थी और जिसमें 9 विभाग की लगभग 22 परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। हरियाणा में 22 परियोजना चल रही है जिसके अंदर जो है ना 8,000 करोड़ रुपये लग रहे हैं। हरियाणा में खजूर की खेती पर कितने लाख रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा? तो हरियाणा में अगर कोई खजूर की खेती करता है तो उसको प्रति एकड़ 1.40 लाख का अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ के क्षेत्र के लिए जो है ना अनुदान दिया जाएगा और फसल.haryana.gov.in पर जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाना इसके लिए ज़रूरी होगा। तो 1.40 लाख जो रुपए है ना वो प्रति एकड़ दिए जाएंगे। किसके लिए? खजूर की खेती के लिए। हरियाणा विविधीकरण, फसल विविधीकरण के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। जिला उद्यान अधिकारी का नाम भी याद रखना, डॉक्टर कृष्ण कुमार है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारा डेटा जो है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से ही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको HSVP कहते हो आप लोग, इसने 8.5 एकड़ जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस जिले में करेगा? तो ये करने वाला है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर करने वाला है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक शॉपिंग मॉल हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है, तकरीबन 8.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर बन रहा है और इसको लेके हेडक्वार्टर से 225.35 लाख रुपए का बजट जो है ना उसको भी हामी भर ली गई है। इसके अंदर जो है ना हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, पानी की सुविधा भी इसके अंदर होगी और मतलब सीवरेज की सुविधाएं भी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पूरा टोटल एरिया है वो आपका 61 दुकानें यहाँ पे रहेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। 13 जनवरी 1997 को जो है ना आपकी स्थापना हुई थी, याद रखना। और इसके फाउंडर का नाम हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। ये पहले हरियाणा में GJU के VC हुआ करते थे, लेकिन अभी ये महेंद्रगढ़ की एकमात्र हरियाणा की यूनिवर्सिटी है जिसका जो नाम आप लोग जानते ही हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल के दुधौला में है, लेकिन जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखना। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जंतपाली के अंदर, आप लोग वैसे भी जानते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टंकेश्वर कुमार को देश के टोटल 50 कुलपतियों के बीच वॉइस चांसलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मतलब ये महेंद्रगढ़ के तो अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय में है ही। टोटल 50 वॉइस चांसलर में से इनको सिलेक्ट किया गया। इनको यह सम्मान दिया किसने है? दिल्ली के अंदर दिया है यूनिवर्सल मेंटस एसोसिएशन के द्वारा ब्रेन वंडर्स के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित है, इनके लिए दिया गया। क्यों दिया गया है इनको ये अवार्ड? इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हायर एजुकेशन के अंदर कहिएगा, न्यू इनोवेटिव आइडिया के लिए कहिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए कहिएगा, इन सभी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसी करके ही जो है ना इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, यानी कि बायो फर्टिलाइजर इनमें से कौन है? बताना विस्तार से। आप लोग कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।